पहले तो राजस्थान के 24,000 विद्यालय सहायक, पंचायत सहायक, विद्यार्थी मित्र, भाई बहनों को सादर नमस्कार, प्रणाम और होली के त्यौहार की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आप लोगों ने अच्छा त्यौहार मनाया। मुख्यमंत्री जी को जो देना था वो बात सामने निकल के आई, वो क्या देना चाह रहे हैं और आखिर हम क्या चाहते हैं। इसके साथ ही 1,10,000 संविदा कर्मियों को भी गांव-गांव, डाणी-डाणी में हमारा सादर नमस्कार और प्रणाम। मैं तो हमारे संगठन की कल 12 तारीख को एक प्रदेश स्तरीय मीटिंग है, उसकी पूर्व संध्या पर लाइव आकर राजस्थान के तमाम विद्यालय सहायक भाई बहनों से कहना चाहूंगा, पंचायत शिक्षक बनने वाले भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि सरकारें हमेशा तोड़ने का काम करती हैं और हमारा संगठन और हमारा परिवार एक है। यह आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। 16,900 से आपका पेट भर जाएगा क्या? 10,400 से आपका पेट भर जाएगा? आने वाली सरकारें जब आपको घर का रास्ता दिखा देंगी। संविदा सेवा नियम के नाम पर 5 साल का आपसे बॉन्ड भरवा रही है सरकारें। लगातार मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के मीडियागण, हमारे समस्त संविदा कर्मियों के साथी, जिन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया, राजस्थान पत्रिका के फ्रंट पेज तक आपकी खबरों को पहुंचाने का काम किया, सरकार के कान खड़ा करने का काम किया। लेकिन आप धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ कागजों में, अखबारों में, टीवी चैनलों पर विरोध कर रहे हो। मैं फिर गुजारिश करूंगा राजस्थान के तमाम 24,000 विद्यालय सहायक, पंचायत सहायक भाई बहनों से और 1,10,000 संविदा कर्मी, चाहे पंचायत राज के हो, लेखा सहायक हो, शिक्षा विभाग के हो, पंचायत राज चिकित्सा विभाग के हो, NRHM, NUHM, IAS का जो 1/3 फॉर्मूला सरकार लेकर आई है। चुनावी घोषणा पत्र में ये नहीं कहा था कि हम IAS के फॉर्मूले से आपको परमानेंट करेंगे। चुनावी घोषणा पत्र में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया था कि राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपको हम स्थायीकरण ग्रेड पे देंगे। कहीं भी 16,900 में स्थायीकरण की बात निकल के नहीं आ रही है, 10,400 में स्थायीकरण की बात निकल के नहीं आ रही है। अगर बात निकल के आ रही है तो 5 साल बाद में हमारा 5 साल का प्रोविजनल काल, बंधुआ मजदूर का काम करवाया 10-10, 8-8 साल से, 15 सालों से, 14 सालों से। क्या गुना था उस लेखा सहायक का, उस पंचायत सहायक विद्यार्थी मित्र का, NRHM, PHS, NUHM के साथियों का कि 6-6 हजार, 8-8 हजार की नौकरी में सरकार का वो काम करते थे जो राजस्थान के 60,000, 70,000 कर्मचारी अधिकारी करते थे। उनका शोषण हुआ 10-10, 12-12 घंटे। सरकार की हर फ्लैगशिप योजना में इन लोगों का योगदान रहा। लेकिन आज सरकार फिर से वही बंधुआ मजदूर बनाने का काम 5 साल के लिए आपको कर रही है। सरकार से ईंट से ईंट बजाने के लिए आपको घरों से निकलना पड़ेगा। साथियों, विधानसभा का 17 तारीख को रिप्लाई बजट माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में देंगे। हमने तमाम संगठन के नेताओं के साथ में वार्ता की, चाहे वो NRHM को, NUHM को, मदरसा पैरा टीचर्स को, चाहे लेखा सहायक को, पंचायत राज, चिकित्सा, शिक्षा और भी तमाम पदाधिकारियों से हमारी वार्ताएं लगातार हो रही हैं। कल आपके संगठन की 24,000 लोगों की भारी भरकम मीटिंग है। उसमें ट्रेंड और अनट्रेंड साथियों का जो सरकार ने खेला है। हम चाहते हैं कि राजस्थान सरकार हमारे परिवार को तोड़ने का काम नहीं करे। हम एकजुट होकर स्थायीकरण की मांग 1/3 फॉर्मूले को हटाकर 1/1 के फॉर्मूले पर कैसे लाते हैं। हमारे जो अनट्रेंड साथी है उनका क्या गुनाह है कि 8 साल से वही काम वो कर रहे हैं। उनको सरकार जिस तरीके से 2008 और 10 में प्रबोधकों को कोई ब्रिज कोर्स की व्यवस्था की थी, उस व्यवस्था को करे सरकार। उन लोगों को भी हमारे बराबर लाके खड़ा करे। हम पूरी तरह हमारे साथियों के साथ हैं। हमारे परिवार को हम तोड़ने नहीं देंगे। हमने पानी दे देकर इस संगठन को सींचा है, खड़ा किया है। अगर इस संगठन को सरकार तोड़ने का काम करेगी, पहले हम हमारे साथियों से बाद में निपटेंगे, सरकार से पहले निपटेंगे। और वो समय आ गया है साथियों। 10,400, 16,900 में अगर आपको सरकार 3 साल बाद, 5 साल बाद घर बिठा देगी, आने वाली सरकारों का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, इन्होंने हमारे साथ 14 सालों में जो घिनौना कृत्य विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायकों के साथ में, विद्यालय सहायकों के साथ में किया है, वो किसी से अछूता नहीं है। हमारे विद्यार्थी मित्र के अनुभव को खा गए, पंचायत सहायक के पूरे अनुभव को खा गए 1/3 फॉर्मूला लगाकर। फिर हमें दे कौन सा अनुभव रहे, मेरे समझ से बाहर है ये। जो व्यक्ति 8 और 9 सालों से स्थायीकरण का सपना लेके बैठा था, 16,900 का, 10,400 का लॉलीपॉप पकड़ाकर घर भेजने का काम राजस्थान सरकार कर रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तमाम विधायक और मंत्रीगणों को साफ कहना चाह रहा हूँ, खुली चेतावनी समझ ले में, खुले शब्दों में कान खोल के सुन ले में। आने वाले चुनाव में सूपड़ा साफ कर देंगे। सरकार बनाना जानते तो बिगाड़ना भी जानते हैं। 1,10,000 संविदा कर्मी बिल्कुल कतई आपको वोट नहीं देंगे, ना देने देंगे।
ये लोग हम कहते कर चुके हैं। जब तक आप IAS 1/3 फॉर्मूला हटाकर हमारे पूर्व सेवा का लाभ देकर हमें ग्रेड पे स्थायीकरण अगर नहीं देंगे, हम किसी भी सूरत में आपका साथ नहीं देंगे। ये हम निर्णय कर चुके हैं। बराबर आंदोलनों का आपका सामना करना पड़ेगा, चाहे AICC दफ्तर हो, चाहे शहीद स्मारक हो, चाहे हमें पैदल कूच दिल्ली में निकालने पड़े, चाहे जयपुर में निकालने पड़े, चाहे रामलीला मैदान में निकालने पड़े, चाहे ट्रेनों में भर भर के 1,10,000 संविदा कर्मी ICC दफ्तर चाहे राहुल जी के घर चाहे अशोक जी के घर जोधपुर जाए, चाहे प्रियंका जी के दफ्तर पे जाएं, लेकिन अब जाएंगे। कोई अगर संविदा कर्मियों का नेता ये कहता है आपका अच्छा हो रहा है तो सरेआम झूठ बोल रहा है। उसके बराबर झूठा इस राजस्थान में नहीं, इस धरती पर पैदा होने वाला कोई नेता नहीं है। क्योंकि संविदा कर्मियों के नाम पर जो घृणा करके नेता लोग कर रहे हैं संगठन के, हो सकता है वो सरकार से मिले हुए होंगे। मैं इस चीज को नहीं कहता। हमारे 24,000 पंचायत सहायक विद्यालय सहायकों का स्थायीकरण नहीं हो रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हो सकता है आपको 16,900 दें या 10,400 दें, वो हमें स्वीकार नहीं होगा। हमें ग्रेड पे चाहिए। आप 2400 ग्रेड पे, 3600 ग्रेड पे में जो बांटने का काम कर रहे हो, हमारे परिवार का तोड़ने का काम कर रहे हो, क्योंकि हमारी शक्ति आधी रह जाए, आपसे लड़ने की क्षमता हमारी घट जाए, लेकिन दुगनी शक्ति आप हमें दे रहे हो। इसलिए सरकार के नुमाइंदों को खुली चेतावनी। धन्यवाद पत्रिका, भास्कर और तमाम मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, जी राजस्थान, जितने भी हमारे चैनल, न्यूज 18, जितने भी हमारे चैनल, A1 TV, जो भी हमारा साथ दे रहे हैं, हम मीडिया बंधु से भी निवेदन कर रहे हैं, आप हमारा दिल खोल के साथ दीजिए। आप इतना सा हमारा साथ दोगे, हम इतना आपका साथ देना चाहते हैं, क्योंकि हम दुखी हैं। और जब दुखी आदमी के घर में उसकी मार, पत्नी, बच्चे रोते हैं तो उसकी दुआएं जरूर मिलती हैं। आपका चैनल भी फलेगा फूलेगा। और राजस्थान सरकार ये कान खोल के सुन ले, और 1,10,000 संविदा कर्मी कान खोल के सुन ले। 15 साल जिसको हो गए, सरकार उसको स्थायी करेगी, चाहे 14 साढ़े 14 साल भी हो, उसको सरकार स्थायी नहीं करेगी। आने वाले सरकारें नियम कानून बदल देंगी। जब ये नियम बदलना जानते हैं, आने वाली सरकारें चाहे इन्हीं की आएगी। लोकसभा चुनाव जल्दी आने हैं, ये लोकसभा चुनाव तक ये चाहते अधूरा काम छोड़ के जाएं, ताकि इनकी सरकार को रिपीट करवाएं। ये हमें बांध रहे हैं, बंदिशों में बांध रहे हैं, गुलामी की बेड़ियों में बांध रहे हैं। बंधुआ मजदूरी करवाते करते देश आजाद हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजस्थान का संविदा कर्मी कब आजाद होगा। हमारे संविदा संगठनों को आपस में लड़ा दिया। हम भाई भाई हैं, भाई भाई लड़ते हैं। हम समस्त संविदा कर्मी तो एक हो जाएंगे, समस्त संविदा कर्मियों के नेता लोग भी एक हो जाएंगे, लेकिन सरकारें कहाँ जाएंगी? दिसंबर में चुनाव है, एक एक विधायक प्रत्याशी को घोषणा नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, क्योंकि भाजपा के लोग भी हमारी मांग नहीं उठा रहे हैं विधानसभा में, चाहे वो बसपा निर्दलीय विधायक हो। मांग क्यों नहीं उठा रहे? 200 के 200 विधायकों से हम पूछेंगे, और पूछेंगे सरेआम, नुक्कड़ सभाएं करेंगे। हम राजस्थान सरकार को और इन दोनों पार्टियों को बता देंगे कि आपने दोनों पार्टी आई संविदा का शोषण से मुक्ति नहीं दिलवाई। हम पूरे राजस्थान भर में संविदा को नियमित जोड़ो। जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ने की बात की, हम संविदा कर्मियों को जोड़ने का मुद्दा उठाएंगे और संविदा से नियमित जोड़ो यात्राएं पूरे राजस्थान में 8 महीने तक निकालने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी ग्रेड पे स्थायीकरण की बात करें, हमारे ब्रिज कोर्स या तमाम अनट्रेंड साथियों की जो बात है, नगर पालिका प्रभावित जो छोड़ रखे हैं, ड्रॉप आउट हमारे विद्यालय सहायक छोड़ रखे हैं, उन तमाम फाइलों का निपटान समय रहते हुए हो जाए। कल प्रदेश स्तर की मीटिंग में हम बड़ा मूवमेंट खड़ा करने की रणनीति बनाएंगे, और कल शाम को ही समस्त संविदा कर्मियों के नेताओं के साथ बैठक होने जा रही है। परसों हो सकता है कि राजस्थान के तमाम मीडिया के सामने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। इस तरह की रूपरेखा के तहत राजस्थान सरकार पर वो हमला बोलेंगे कि सरकार के सुपड़े साहब तो होंगे ही, कान खड़े हो जाएंगे, पूरे राजस्थान में एंटी प्रचार अभी से शुरू हो जाएगा। इसलिए हम सरकार से निवेदन ही कर सकते हैं। हम सरकार हमारे पेरेंट्स से, गार्जियन से, पिता तुल्य माननीय जननायक महोदय पर हमें पूरा विश्वास है कि हमें हमारी पूर्व की पूरी सेवा का लाभ 1-1 मतलब 1 वर्ष लागू करते हुए जिस संविदा कार्मिक को 5 वर्ष पूर्ण हो गए उसको स्थायीकरण ग्रेड पे देवें, तब तो हम आपके साथ हैं। अन्यथा जो आप ये हमें जो रेवड़ियां बांट रहे, मिणमिणे बांट रहे, पंजीरी बांट रहे हैं, ये पंजीरियां आंगनवाड़ी सेंटरों पर छोटे बच्चों को और जच्चा बच्चा को जो हम बांटते हैं, ये आप एक कार्मिक को बांट रहे हैं जो 14 साल से 13 साल से आपके शोषण का शिकार हो रहा है। तो मेरे तो तमाम 1,10,000 संविदा कर्मियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आंदोलन कोई भी संविदा कार्मिकों का नेतृत्व कोई भी संगठन करे, आप लोग घरों से बैग करके तैयार रखें। जो 1/3 फॉर्मूले के साथ में सेट नहीं हो रहे हैं, 1/1 के फॉर्मूले की मांग को लेकर हमारे एंट्रेंस साथी भी साफ सुन लें। मैं आपके साथ खड़ा हूं, रामजीत पटेल आपके साथ खड़ा है। रामजीत पटेल का खून का कतरा कतरा भी आपको समर्पित है, बशर्ते आपकी ताकत आप तैयार रखें, क्योंकि लोकतंत्र में सिर गनाए जाते हैं, सिर कटाए नहीं जाते। आपको पता है राजस्थान सरकार चाहे मुझे तिहाड़ भेजे, कहीं भी भेजे,
सबसे पहले आगे मैं आपको खड़ा मिलूंगा, लेकिन आप लोग देख करके तैयार रहें। हमारे तमाम संगठन के जिलाध्यक्ष साथी, ब्लॉक अध्यक्ष साथी, हमारे 1,10,000 संविदा कर्मियों के नेतागण आपके आगे खड़े रहेंगे, आपको सिर्फ पीछे खड़ा रहना। सबसे पहले अगर पुलिस की लाठियां पड़ेंगी, जेल जाएंगे, तो तमाम संगठनों के नेता, जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष जाएंगे। आपको सिर्फ संख्या के रूप में खड़ा रहना है। इसलिए साथियों, अंतिम समय में दुख की पीड़ा में मैं यही कहना चाहूंगा कि हम आज स्थायी नहीं हो रहे हैं, हम स्थायी नहीं हो रहे हैं, हम स्थायी नहीं हो रहे हैं। इसलिए सब लोग एकजुट हो जाएं और लड़ने के लिए तैयार हैं। लड़ेंगे तो जीतेंगे, स्पष्ट बात यह है। चाहे अनट्रेंड साथी हो, चाहे ट्रेंड साथी हो, लड़ेंगे तो जीतेंगे। हर आदमी का समाधान होगा। सरकारें तोड़ने का काम कर रही है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। रामजीत पटेल, संयोजक राज्य।